नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बोकारो आरपीएफ की टीम ने एसी बोगी में पटना ले जा रहे 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर पटना इस्लामपुर ट्रेन में मूरी और तुलीन से शराब की खेप बैग में भरकर पटना पहुंचाने का काम कर रहे थे। वहां से पटना में मौजूद अवैध शराब कारोबारी इस शराब को बिहार में खपाने का काम करते थे। आरपीएफ बोकारो की टीम ने एक ट्रॉली बैग और साथ में पिट्ठू बैग में 218 बोतल में भरी शराब को जब्त किया। जब्त शराब की कीमत 1 लाख से अधिक बताई जा रही है। गिरफ्त में आए सभी शराब तस्कर युवा हैं जो 1200 रुपए में शराब ले जाने में कुरियर का काम करते थे। आरपीएफ ने पूरे मामले की जानकारी उत्पाद विभाग को दे दी है। ये माल उठाते हैं यहाँ से टूलिंग से सर, टूलिंग से उठाते हैं, हम सब ले जाके दे देते हैं। बस यही हम सब का काम है। कब से धंधा कर रहे हैं? ये 2-3 दिन हुआ है सर, ज़्यादा नहीं हुआ। मैं नया आया हूँ सर इसमें। कहाँ ले जा रहे थे? ले जा रहे थे पटना सर। ले जाना था पटना, वो आके ट्रेन से ही ले लेता है अपना। तुम्हारा काम क्या रहता है? बस यहाँ से ट्रेन में बैठ जाना, वो यहाँ लोड करवा देगा, वहाँ खुद उतार लेगा। जिसको माल देते उसका नाम क्या है? नाम नहीं पता जी। ऐसे ही माल ले जा रहे थे? सर नए हैं अभी हम, अभी तो नंबर भी नहीं है उसका कुछ मेरे पास। जब इनसे पूछताछ किया गया तो ये बताया कि ये तुलीन में डिफरेंट वाइन शॉप से ये लोग कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके ये लोग पटना पहुंचाते हैं। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले सब बिहार के हैं। इनका इतिहास क्या है सर? ये कैरियर का काम करते हैं, मतलब ले जाते हैं, इनका काम ही है। खाली इनको टिकट मुहैया करा देता है जो वहाँ पे जो पटना में जो इनका जो लीडर है वो, और इनका काम है खाली सेफली बैग्स को लेके एज ए पैसेंजर छुप के ट्रेन में लेके इनको वहाँ तक पटना तक पहुँचा। गिरिडीह के सरिया में लोहे के सैकड़ों एंगल पट्टी से भरा 12 चक्का ट्रक बीती देर रात अनियंत्रित होकर पलट गया। 20 फीट गहरे में गड्ढे में पलटने के बाद ट्रक में लोडेड सभी लोहे के एंगल पट्टी बाहर जा गिरे। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में ड्राइवर और खलासी को मामूली चोटें आईं। लोगों की माने तो ट्रक की गति काफी तेज थी, वहीं ड्राइवर भी नशे की हालत में था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक मालिक को सूचना देकर आगे की जांच में जुट गई है। गांव में चल रहे सरकारी स्कूल का जब भी जिक्र होता है तो जमीन पर पढ़ते बच्चे, बिना स्कूल यूनिफॉर्म के स्कूल जाते बच्चे और पढ़ाई का निम्न स्तर ही ध्यान में आता है। लेकिन पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाके में एक स्कूल ऐसा भी है जो किसी भी अंग्रेजी और मॉडल स्कूल से कम नहीं दिखता। हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर के सुदूर ग्रामीण इलाके पटमदा प्रखंड के पातरडी मध्य विद्यालय की, जहां बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। स्कूल के रंग रोगन भी किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं दिखता। वहीं बच्चे भी पूरी तरह से यूनिफॉर्म में दिखते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल की माने तो स्कूल को इस स्तर तक लाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। इधर अच्छी शिक्षा पा रहे बच्चे भी पढ़ लिख कर देश सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं। Mahendra Singh Dhoni is our pride. He was the captain of Indian cricket team. His nickname is Mahi. He was born on 7th July 1981 in Ranchi, Jharkhand. He studied at मैं पढ़ लिख कर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। यहाँ सीख जाएगा। हमारा प्रयास रहता है कि पहले बच्चा वर्णमाला, वर्ण को पहचाने, वर्ण से शब्द की ओर जाए, शब्द से वाक्य की ओर जाए और उसको फराटेदार तरीके से बोल पाए, पढ़ सके। और ये प्रयास है कि मेरे स्कूल में करीब अभी 60% तक हम पहुँचे हैं और प्रयास है कि इसको 100% करना है कि सारे बच्चे हिंदी अंग्रेजी आराम से पढ़ सके, समझ सके। और इस विद्यालय का साफ सफाई बहुत ही अच्छा है और बच्चा से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बच्चा को हमने उत्सुकता वर्धन किए और बच्चा से मिले और बच्चा ने सारी प्रश्न का जवाब देने का प्रयास किया। अंग्रेजी पढ़ा और मैथ में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों से पूछे और बच्चों ने अच्छे तरीके से जवाब दिया। गुमला में भरनूर थाना क्षेत्र के अमलिया डोहटोली गांव में कुएं से अज्ञात युवती का शव बरामद किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। मृतक की पहचान लोहरदगा में कैरो थाना क्षेत्र के चेरमा गांव के निवासी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवती अंगत लोहरा के साथ
3 साल से लिविंग में रह रही थी और प्रेमी पर बार बार शादी का दबाव बना रही थी। इसी को लेकर हुए विवाद में उसकी हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए शव को कुएं में डाल दिया गया। पुलिस ने आरोपी को उसकी मां और पिता के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डेड बॉडी मिला और इसकी जब पहचान की गई शीला देवी, इन लोगों को तीनों को गिरफ्तार किया। तीनों को अंगद कुमार, जलेश्वर महतो और मन रखनी देवी, तीनों माँ बाप बेटा को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सख्ती से पूछताछ में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किए और प्रयुक्त पत्थर को हम लोग को बरामद किए, पत्थर और मोटरसाइकिल बरामद किए और तीनों को गिरफ्तार करके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कोलकाता में आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है। इसमें झारखंड के साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधि शामिल हैं। झारखंड की ओर से बैठक में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हैं। यह बैठक झारखंड के लिए अहम मानी जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन इस बैठक में कोयले की रॉयल्टी मद में बकाया भुगतान का मुद्दा उठा सकते हैं। केंद्र सरकार पर झारखंड का रॉयल्टी मद में कुल 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया है। इसी के साथ वन भूमि के इस्तेमाल के लिए ग्राम सभा की मंजूरी लिए जाने को खत्म करने पर भी सरकार की ओर से विरोध दर्ज कराया जा सकता है। वहीं उग्रवाद से निपटने के लिए राज्य में तैनात केंद्रीय बलों को दी जाने वाली राशि खत्म करने की भी मांग उठ सकती है। झारखंड की ओर से बैठक में जीएसटी से जुड़ा मुद्दा भी उठाए जाने की संभावना है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए बयान पर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। रांची में भी बीजेपी के नेताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिस प्रकार से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, देश के बारे में, भारतवर्ष के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है वह घोर आपत्तिजनक है और भारत की मर्यादाओं के खिलाफ उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। और उनको इस बात का मलाल है कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने शिकस्त खाया था उनके नाना के नेतृत्व में और उस मलाल को आज तक भुला नहीं पाए। अगर उनको औकात है तो फिर से एक बार भारत से आजमाने का काम करे। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार की नियोजन नीति 2021 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियोजन नीति पर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार के काम करने की स्पीड घट जाएगी। वहीं पूर्व महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार को हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि युवाओं का भविष्य अधर में नहीं लटके। इधर बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कहा कि सरकार की ओर से लाई गई नियोजन नीति ही गलत है। उन्होंने सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। सरकार का स्पीड था घट गया है। माननीय उच्च न्यायालय जी का जो फैसला है सर्वमान्य होता है, लेकिन हम लोग अभी इस पर विचार करेंगे कि आगे का क्या कार्रवाई होगा, कैसे मेरा बहाली होगा, कैसे जो खाली पोस्ट है कैसे भरेंगे। इसके लिए आपका नियम बनाएंगे। दोबारा नियम बनाने बोला है, हाईकोर्ट बनाएंगे और झारखंड के हित में बनाएंगे। तो ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने जिद करने की मानी है और जिद की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और यदि राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को अक्षरशः मानते हुए सारी नियुक्तियों को पुनः जारी रख सकती है और सारी नियुक्ति की प्रक्रियाएं इन दोनों शर्तों को हटाते हुए पूरी की जा सकती है। इसमें कोई भी ज्यादा समय पीछे का हिडन एजेंडा ये है कि सरकार जानती है कि 5 लाख सरकारी नौकरियां हम नहीं दे पाएंगे। सरकार जानती है कि भविष्य में जो चुनावी वादा उन्होंने किया था उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे और इसी चीज को देखते हुए सरकार ऐसी नीति बनाती है जो गिरना स्वाभाविक है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझ के गलती कर रही है और इसलिए मैंने कहा कि जो सोने का नाटक कर रही है उसको जगाना बहुत ही मुश्किल है। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जो अभ्यर्थी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जेएसएससी की, जेपीएससी की, आज सब अधर में अटक गई है। छात्र